हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेज पुलाव की रेसिपी। तो रेसिपी मैं क्या ही शेयर कर रही हूँ, मतलब कई बार मैंने दिखाया है, लेकिन आज मैं बना रही थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारियाँ मैंने कर रखी हैं। ये गाजर मैंने कट करा है, शिमला मिर्च लिया है, गोभी, आलू, मटर और टमाटर 2 से 3 कट करे हैं। यहाँ पे लहसुन, प्याज, मिर्ची कट की है और चावल को धो करके रख दिया है। थोड़ी सी धनिया की पत्तियां हैं, इन्हें वॉश करके रखा है, अभी कट नहीं किया है। तो इसमें आप सब्जी अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मेरे पास जो भी अवेलेबल थी वो मैंने ले ली है। और कुकर में मैंने तेल गरम करा है, उसमें मैंने जीरा डाला था, उसके बाद डाला है लहसुन, प्याज, मिर्ची और सबको मैं अच्छी तरह से भून दे रही हूँ। हमारी तरफ इसको तहरी बोलते हैं। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है और बहुत ही क्विक भी है, बहुत जल्दी बन जाती है। जब भी आपको कुछ ना समझ में आए कि क्या बनाना है, उस वक्त आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इस बार तो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन तो मैं बना ही लेती हूँ। फ़िलहाल देखिए प्याज मिर्ची थोड़ी सी भुन गई थी, तो उसके बाद मैंने ये जो कटी हुई मेरी वेजिटेबल्स थी, गोभी, गाजर, आलू, शिमला मिर्च, ये चारों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। क्योंकि इन सारी सब्जियों को थोड़ा सा भूनना है, तो इन सबको मैंने एक साथ डालने के बाद थोड़ा सा भुना है। उसके बाद मैंने ये हरे मटर ये भी इसमें डाल दिए हैं। ये फ्रोज़न नहीं है, हरे हैं, तो इसलिए मैंने अभी डाला है। अगर आप फ्रोज़न यूज़ कर रहे हैं तो आप लास्ट में भी डालेंगे तो चलेगा। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर करके ढक दिया था, सो दैट सब्जियों में थोड़ा सा अपना क्रस्ट आ जाए। और ये मैं आपको बिल्कुल क्विक वाला वर्ज़न बता रही हूँ, जिससे जल्दी बन जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे करके थोड़ा सा स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आप ये गोभी, आलू वगैरह को ना अलग से फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि जल्दी है तो मैं इसमें एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 2 से 3 अच्छे राइप टमाटोज़ थे, उनको मैंने मोटे मोटे चंक्स में ही कट करा था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जाएगा थोड़ा सा मसाला, तो थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये है सब्जी मसाला। और अगर आपके पास बिरयानी मसाला हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। मेरे पास नहीं है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर और सब्जी मसाला रेगुलर जो मैं सब्जी मसाला यूज़ करती हूँ वो मैंने डाला है। और ये डालने के बाद भी आपको थोड़ी देर भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना कि मसाले जल जाए। और इस समय देखिए कितना रंग बिरंगा ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मिक्स वेज भी इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके आप सीटी लगा लो, तो ये समझिए आपका एक तरह से मिक्स वेज तैयार है। लेकिन हम पुलाव बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 घूंट मैंने पानी डाला है, ताकि जो है हमारे मसाले जले नहीं। और डालने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं ढकना है, सिर्फ 1 मिनट ढकना है। और उसमें से जो हरा धनिया मैंने कट करा था, उसमें से थोड़ा सा धनिया मैंने यहाँ पे डाला है। तो इस समय डालने से भी धनिया की जो खुशबू होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। और ये मेरे धुले हुए राइस हैं, ये बासमती राइस नहीं है, रेगुलर राइस है जो हम घर में यूज़ करते हैं। मतलब बासमती का ही टूटा हुआ वर्ज़न जो आता है वो इस बार मैं ले आई थी, तो वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसमें बासमती चावल यूज़ करते हैं तो और भी अच्छा और खिला खिला चावल आपका बनेगा। लेकिन ये जो राइस है ना, ये ग्रेन्स भले ही इसके थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बहुत मीठे मीठे से अच्छे लगते हैं। तो इस बार मैं यही ले आई हूँ और ये अभी मेरा चल रहा है। और ये देखिए चावल को आपको सोक नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको भिगाना है, मतलब धो करके आपको रख देना है थोड़ी देर। तो मैंने भी धो करके रख दिया। और उसके बाद चावल को आपको इस मसाले में मिक्स करने के बाद खूब अच्छी तरह से भूनना है, करीब 3 से 4 मिनट तक। इस तरह से जब आप भूनते हैं चावलों को ना, तब भी इसके जो ग्रेन होते हैं वो बनने के बाद अलग अलग रहते हैं, खिला खिला सा आपका पुलाव बनता है। तो बस यहाँ पे चावल भी मैंने अपने अकॉर्डिंग डाल दिया था। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो पानी का देखिए ऐसे कोई नपा तुला पैमाना मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हर किसी का चावल अलग होता है और डिपेंड इस पे भी करता है कि आपने कितनी सब्जियां ऐड की हैं। एक मैं आपको राउंड फिगर ये बताती हूँ कि जब भी आप पुलाव या तहरी बनाएं तो पानी आप इतना रखें ना कि उसमें से जो आपने जो भी सब्जियां डाली हैं वो ऊपर से थोड़ी सी झांकती रहे। झांकती मतलब बिल्कुल ही पानी से कवर ना हो, तो कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी दिखती रहे। जैसे देखिए इस समय मेरा है, तो इस करने के बाद आपको जो है डाल देना। और बाकी चावल भी बहुत ज़्यादा पुराना होता है तो उसमें भी पानी लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे पानी डालने के बाद मैंने इसमें अकॉर्डिंगली नमक भी एडजस्ट कर दिया है। बस यही क्विक सा प्रोसेस है। और इसके बाद एक जो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ही मैं बताती हूँ, देसी घी। तो यहाँ पे ऊपर से आपको 1 से
1.5 स्पून देसी घी ज़रूर डालना है अगर आप खाते हैं तो। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत अलग आता है और आपका जो बर्तन है ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता, क्योंकि जब उफ़न की सीटी आती है तो उसके साथ जो पानी आता है या जो भी वो कुकर में जो चिपक जाता है उसको छुड़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप इस तरह से घी उसमें ऐड कर देते हैं ना तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पिछली बार मतलब पिछली बाज़ार में थोड़ी सी मूली ले आई थी फ्राइडे को मैं। बाय द वे ये मैंने बताना भूल गई, ये सैटरडे की मॉर्निंग की क्लिप है जहाँ पे मैं बना रही हूँ तहरी। और मॉर्निंग की क्या, दोपहर की ही क्लिप है ये। और फ्राइडे को क्योंकि मूलियाँ आई थी तो उसके पत्ते भी थे, तो वो हर बार जब मूली आती है और पत्ते फ्रेश होते हैं तो मैं उसको बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये पत्ते कट करके मैंने रखा था, मैंने कहा इसको भी मैं बना लूँ। तो ये तो बिल्कुल सिंपल से ही छौंकती हूँ मैं। थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची तेल में डाल करके भून लिया है। और उसके बाद ये जो मेरे मूली के पत्ते हैं जो कटे हुए धुले हुए हैं, इनको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें एक आलू भी मैंने डाला था, क्योंकि वही है कि आलू के वजह से फिर आरू और आरू के पापा दोनों ही थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो एक आलू बहुत ही छोटा छोटा मैंने कट करके इसमें डाला है। और ये आधी किलो मूली के में जो पत्ते निकलते हैं वही हैं, ज़्यादा नहीं थे। अभी देखने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेंगे लेकिन बिल्कुल ही भाप लगने के बाद ये कम हो जाते हैं। तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ जाता नहीं, बस यही लहसुन मिर्ची का तड़का जाता है, नमक, और इससे ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन अगेन अगर आप चाहो तो इसमें टमाटर, हल्दी जो भी चाहिए वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना ज़्यादातर टाइम्स नहीं डालती हूँ। तो देख लीजिए थोड़ी सी भाप लगने के बाद ये कितना कम हो गया है। और तेल भी इसमें बहुत थोड़ा सा ही डालना होता है। और अब इसको मैंने ढक दिया है। और यहाँ पे हम मूली कट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो तहरी बनती है ना इसके साथ सैलेड में मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता सिवाय मूली के। तो इसीलिए ठंड में मूलियाँ बहुत अच्छी आती हैं। और उस समय जब आप ये तहरी बनाते हैं पुलाव खूब सारी मटर और गोभी वगैरह डाल करके, तो उसके साथ मूली बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए मैंने फिर आज सैलेड में कुछ भी और नहीं कट करा है। खीरा वगैरह सब कुछ रखा था, क्योंकि बाज़ार कल ही थी, मैं सब कुछ ले आई थी। लेकिन फिर मैंने और कुछ काटा नहीं, सिर्फ ये जो 2 मूलियाँ हैं इनको ही मैंने कट कर लिया है। और ये बहुत अच्छा आता है, लगता है इसके साथ। और बस यहाँ पे आरोग्य थोड़ा सा खाना खा रहा था, क्योंकि दाल थोड़ी सी बच रही थी। तो खाना क्या खा रहा था, दाल बच रही थी, तो आरोग्य के पापा ने स्पून से उसको वही पिला दिया है। तो वही वो यहाँ पे बर्तन ले आके रख गए हैं अभी। यहाँ पे देखिए मूली मैंने कट कर ली है। और जब तक मेरा साग भी थोड़ा बहुत पक गया है, अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी और इसको वापस से ढक दूँगी। और इस पुलाव को ना आपको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना होता, सिर्फ एक विसल आए, वो भी हाई फ्लेम पे, मतलब हाई से थोड़ा सा कम रहे, उस पे बस एक विसल आए, उस पे ही आपको इसको बंद कर देना होता है। और इसका प्रेशर अपने आप से रिलीज़ हो जाए, इसको आपको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप से प्रेशर रिलीज़ होना है। और प्रेशर रिलीज़ होने के 10 मिनट बाद तक भी आपको इसको स्टैंडिंग टाइम देना होता है, तब जा कर के ये अच्छे बनते हैं। अगर आप इसको बीच में खोल देंगे तो ये बेकार हो जाएंगे। तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि मेरे ये राइस हैं जो ये बासमती नहीं है, तो इसलिए ये थोड़े छोटे छोटे से हैं। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं, और इसमें जितनी चाहे उतनी सब्जियां डालेंगे तो ये बहुत हेल्दी बन जाता है। और वीक में एक बार तो आपको ये बना ही लेना चाहिए। मैं तो अक्सर ही बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो गाजर वगैरह बच्चों को खिलाना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जो है इसमें आप डाल दो तो बच्चे खा लेते हैं। और ये देखिए ये है रात की क्लिप। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी ब्रेड रोल बनाने की, और मैंने बनाया भी था, लेकिन कोई भी रेसिपी मैंने शूट नहीं की, क्योंकि उस दिन बिग बॉस आ रहा था। और मैं बिग बॉस देखते देखते मैंने बना लिया, जो कि मैंने तैयारी की थी रेसिपी ही शूट करने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल ही ज़्यादा मिस हो गई। और वो बिग बॉस देखने के चक्कर में मैंने ना कैमरा लगाया ना कुछ लगाया। जब सारे बन गए, जब मुझे याद आया, और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जल्दी ही मैं दोबारा भी बनाऊंगी और तब रेसिपी शेयर कर दूंगी। बाय द वे, जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं जिसमें मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, उस वाली वीडियो में इसकी डिटेल रेसिपी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है कि मैंने कैसे बनाई है, तो आप वो वाला वीडियो जा करके चेकआउट ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने उसका मसाला बिल्कुल तैयार कर लिया था, और फिर मैं भूल गई तो रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो ये है देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग, तो संडे की मॉर्निंग मतलब। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ।
क्योंकि सैटरडे को दोपहर में मैंने बनाई थी तहरी और रात में मैंने बनाया था ब्रेड रोल। तो जो है रोटी नहीं बनी थी, तो आरोग्य के पापा मतलब रोटी उनको चाहिए होती है, चावल बहुत ज़्यादा वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए संडे को फिर यहाँ पे मॉर्निंग में मैं सिर्फ रोटी सब्ज़ी ही बना रही हूँ। और सिर्फ आरू के पापा ही नहीं, आरू को भी रोटी ही बहुत ज़्यादा पसंद है, चावल वो नहीं बहुत प्यार से खाता। तो यहाँ पे इस टाइम फिर मैं चावल नहीं बनाऊँगी, सिंपल सी रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी। और सब्ज़ी भी मैं बनाने वाली हूँ बीन्स की, जो फ्रेंच बीन्स आती हैं उसकी सब्ज़ी, बिल्कुल लोबिया की सब्ज़ी की तरह ही बनती है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। कढ़ाई में लिया था सरसों का तेल, वापस से उसमें मैंने डाला था जो है जीरा। अगर आप जीरा नहीं डालना चाहते तो आप इसमें मेथी और अजवाइन भी डाल सकते हैं, उसका छौंक भी बहुत अच्छा जाता है, कभी कभी मैं वो भी डालती हूँ। और उसके बाद प्याज डाली थी, मिर्ची डाला था, लहसुन ख़त्म हो गया था, लहसुन अगर आपके पास है तो वो भी खूब सारे आप इसमें काट करके डालिएगा। और वो सब डालने के बाद आप भून दीजिएगा। प्याज बहुत ज़्यादा लाल नहीं करनी है, थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी ही रहे, तभी आपको इसमें जो धुले हुए कटे हुए बीन्स हैं इसको आपको डाल देना है। और अब आपको प्याज के साथ ही बीन्स को भी भूनना है, तो इसीलिए हमने प्याज को थोड़ा सा कम ही फ्राई करा था, क्योंकि बीन्स को भी हम भुनाई करेंगे। तो अगर प्याज पहले ही ज़्यादा पका देते तो बीन्स के साथ ये जल जाती। तो यही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपको अच्छा खाना बनाने के लिए यूज़ करनी होती हैं। और ये ओवर द पीरियड काम करते करते आपको आता है, एक दिन में किसी को नहीं समझ आता। हर बार आप बनाते हैं, हर बार टेस्ट में कुछ गड़बड़ होती है, आप उसको सुधारते हैं, तब आप कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। और बीन्स देखिए हमारे 50% तक कुक हो गए हैं। और इसको भूनना ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि फ्रेंच बीन्स की जो ऊपर की स्किन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, और अगर वो थोड़ी सी भी कच्ची रह जाए तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। और अगर ये अच्छे से भून करके पका के बनाई जाती है तो बहुत ही ऑसम सब्ज़ी बनती है ये। और यहाँ पे देखिए बीन्स भून गए थे, उसके बाद मैंने ये मोटे मोटे आलू भी कट करे थे, इसको भी मैंने इसमें डाल करके भून लिया था। तो इस सब्ज़ी में भुनाई का ही बहुत ज़्यादा काम होता है। और यहाँ पे देखिए आलूओं में भी थोड़ा थोड़ा सा क्रस्ट आने लग गया है, ढक ढक करके मैंने इसको पकाया है। और बहुत ज़्यादा आलू नहीं भुने हैं, लेकिन हाँ हो गए हैं। अगर आप और भी ज़्यादा भूनना चाहते हैं तो अलग से आलू को फ्राई करके भी निकाल सकते हैं। मैं ना जल्दी जल्दी करती हूँ, तो मैं सारे काम एक साथ ही करती हूँ और आपको भी वही बताती हूँ, जिससे आपका खाना भी ईज़िली बन जाए। और दोनों चीज़ें भूनने के बाद यहाँ पे वही नॉर्मल रूटीन के मसाले, हल्दी, सब्जी मसाला, मिर्ची मैंने इसमें नहीं डाली है, क्योंकि इसमें जो भी तीखापन आएगा वो हरी मिर्चों से ही आएगा, तो लाल मिर्ची का मैंने यूज़ नहीं किया। हल्दी डाला है, सब्जी मसाला डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और उसके बाद मैं अब इसको मिक्स कर दे रही हूँ। तो आपको ना इसको पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, सो दैट मसाले मेरे ना जलें, क्योंकि अगर अब इससे ज़्यादा भुनाई होगी तो प्याज और वो बीन्स थोड़ी जलने लग जाएगी नीचे से, तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो एक घूंट मैंने इसमें सिर्फ पानी डाला है, सूखी सी सब्जी मैं बनाऊँगी। और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है छोटे वाले बर्नल पे, और यहाँ बड़े वाले पे अब मैं फटाफट से अपनी रोटियाँ सेक रही हूँ। और रोटियां सेकते सेकते भी आपको सब्जी का ध्यान प्रॉपर रखना है, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ करके भूल जाए। इवनली कुक करते रहिए, उसको दोनों तरफ से पकाते रहिए। और यहाँ पे मेरी सब्जी ना 70 से 80% तक पक गई थी। उसके बाद मैंने इसमें 2 कटे हुए टमाटर बीच में थोड़ी सी जगह करके डाल दिया था, तो वो टमाटर भी पक जाएंगे। उसके बाद हम उसको मिक्स कर देंगे, और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मतलब रेगुलर यूज़ के लिए आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। डेली जो टिफ़िन बॉक्स रेसिपी है बहुत अच्छी है, लंच बॉक्स में इस तरह की सूखी सब्जियां पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, और बच्चों के टिफ़िन में भी दिया जा सकता है। और ग्रीन वेजिटेबल्स का अपना ही फ़ायदा होता है, आप जानते ही हैं। तो जो भी बोरिंग सब्जियां होती हैं ना, जिसको कोई खाना पसंद नहीं करता है, उसको अलग अलग तरीके से टेस्टी बना करके आप सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसकी रस्से वाली भी कई बार बनाती हूँ।
और ये भी बनाती हूँ। अक्सर ये जो फ्रेंच बीन्स होते हैं ना, वो चाइनीज़ कुकिंग में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जैसे फ्राइड राइस हो गया या चाउमीन वगैरह में। लेकिन अब घर पे इसकी सब्ज़ी भी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे देखिए आरू ने की थी कोई शरारत, मतलब कुछ ये बोल रहा था, कुछ गलत ही बोला था इसने, तो इसके पापा इसको डांट रहे हैं और ये रो रहा है। मतलब वो कह रहे थे मतलब अप डाउन करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहा था, भाग रहा था। लेकिन यहाँ पे ये डांट खा रहा है, तो थोड़ा बहुत डांटना भी ज़रूरी होता है। वैसे तो इसको मैं ही डांटती मारती रहती हूँ, इसके पापा कुछ नहीं कहते, लेकिन जिस दिन ये गुस्सा हो जाते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं इसको। प्रताड़ित इस दिन मारते नहीं हैं, लेकिन हाँ डांटते हैं और थोड़ा बहुत डरता भी है। तो यहाँ पे देखिए पैंट भी इसने गलती यही करी थी ना कि बालकनी में जो है पानी की टोटी खोल करके इसने अपना सारा पैंट गीला कर लिया था, वही इसको डांट करके और वापस से इसको खुद से पैंट पहनने के लिए बोला जा रहा है। तो यही है, बच्चे घर में रहते हैं तो ये सब तो चलता ही रहता है। फ़िलहाल संडे का दिन है तो आरू भी घर में ही है और इसके पापा भी घर में ही हैं। तो देखिए खाना मेरा बन गया था, मैं यहाँ पे प्लेट लगा दे रही हूँ। तो आरू और आरू के पापा एक साथ ही खा लेंगे और मैं अपना काम करने के बाद फिर लास्ट में खाऊंगी, क्योंकि संडे का दिन है, आराम से, कोई जल्दी है नहीं। और यहाँ पे देखिए ये है संडे के शाम की क्लिप। तो शाम में ना जो है मेरे ना नवरात्रि के कुछ सामान रह रहे थे, मतलब पूजा का जो भी सामान निकला था, और कुछ एक मूर्तियाँ भी थी जो थोड़ी सी चटक गई थी, तो उनको नदी में प्रवाहित कराना था, क्योंकि नीचे भैया आते तो हैं ले जाने के लिए, लेकिन कभी वो लेट आते हैं तो मैं आरू को स्कूल लेने गई होती हूँ या कभी नहाती रहती हूँ, इस चक्कर में मैं उनको दे नहीं पाती। और ये काफ़ी दिन से पड़ा था, इसमें माता जी के जो 9 दिन की मालाएँ थी वो, और जो है सिंदूर वगैरह जो थोड़ा सा इधर उधर रखा था, कपूर कुछ थे, कुछ माता जी को सामान जो चढ़ाया हुआ था, वो सारी चीज़ें थी, मैंने इकट्ठा कर रखी थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा उसको जाके नदी में प्रवाहित कराते हैं। और ये नदी मतलब उधर ही है जहाँ पहले हम रहा करते थे, वो जगह है। तो यहाँ पे फिर शाम हो गई तो मैंने कहा जाते हैं वहीं। तो यहाँ पे आरोगी के पापा और आरू और मैं, हम तीनों ही निकल गए हैं, अब वहीं जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद आपको थोड़ा बहुत सा मैं दिखाती हूँ व्यू। और देखिए यहाँ पे आने के बाद ये पता नहीं मेला जैसा कुछ लगा था, मेरे ख्याल से दशहरा के टाइम का ही लगा था और यहीं तक था। और ये देखिए ये नदी है, यहीं पे सब अपना सामान डालते हैं, तो मैं भी आई थी यहीं डालने के लिए। और दूर से ही वो मेला दिख रहा था, तो आरू ना देख करके रोने लग गया कि मुझे झूला झूलना है, झूला झूलना है। और मैंने ना नदी में नहीं डाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो अब जानवर भी कभी खा लेते हैं, तो मैंने नहीं डाला। आरोगी के पापा ने मना कर दिया, मैंने किनारे ही रख दिया था। तो इसमें से जो किसी की यूज़ का होगा, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत सिक्के विक्के भी रह गए होंगे, तो वो जिसके यूज़ का होगा वो ले लेगा। और यहाँ पे देखिए ये है झूला। तो जब आरू, पहले तो मैं जाने वाली नहीं थी, क्योंकि संडे था, घर पे भी मुझे काम था, और ये ना देखने में पास लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा घूम के आपको उधर से जाना होता, और उधर ट्रैफिक भी लगती है। लेकिन आरू रो रहा था तो फिर मैंने कहा ले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए आ गए थे। तो आने के बाद तो आरू बस ऐसे ही है कि झूला झूलने का नाम लेकर के आया था, लेकिन गाड़ी और खिलौने देख करके रोने लग गया कि ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन इस बार हमने बहुत स्ट्रिक्ट होकर के इसको कुछ भी दिलाया नहीं, सिर्फ इसको 1-2 झूले झुलाए और कुछ खाने पीने का इसको दिलाया। यहाँ से तो इसने कुछ नहीं खाया था, आगे से हमने इसको फ्रूटी और चिप्स वगैरह कुछ दिला दी थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, छोटे से एरिया में ही था, बेसिकली बच्चों के लिए ही था। लेकिन शाम के टाइम, क्योंकि संडे का दिन था, तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो आरोग्य ने भी इंजॉय किया, आरू के पापा और मैं भी। मतलब मैं कह रही थी कि अगर आप भी झूला झूलेंगे तो मैं चलूँगी किसी पे, लेकिन फिर वो गए नहीं, क्योंकि उनको चक्कर आता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और इसी तरह से ना हमारे यहाँ मतलब मायके में प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशन, रक्षाबंधन के टाइम पे, तो वहाँ पे भी हम इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे देखिए आरू को बैठा दिया है हमने इस ट्रेन वाले झूले में, तो यहाँ पे ये इंजॉय कर रहा है। उसके बाद इसको 2-3 जगह हमने बिठाया, लेकिन इसको डर लग रहा था और वो निकल के आ गया।
और देखिए इस वाले पे ही सिर्फ इसने एंजॉय किया ना, कि इस पे भी इसको डर लग रहा था, लेकिन मैंने बिल्कुल ही डांटा था कि तुम जब जा रहे हो तो उतरना मत, क्योंकि पता है ये लोग 50-50 रुपए ले रहे थे 5-5 मिनट के। और बच्चा एंजॉय कर ले तो चलो फिर भी अच्छा लगता है, और आधे में ही निकल जाए तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो देखिए डर के कभी आगे पकड़ रहा है, कभी पीछे पकड़ रहा है। और इसके बाद फिर मैंने इसको पानी वाली बोट में भी बिठाया था, लेकिन वो उसमें से जाते ही बैठते के साथ ही ये उठ करके खड़ा हो गया। और उसके आगे फिर डंपलिंग थी, उसमें भी मैंने इसको खड़ा किया, लेकिन वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े से बच्चे थे, वो बड़ी तेज़ी तेज़ी से जंप कर रहे थे, तब भी इसको डर लगा। फिर भी वहाँ से भी वो मतलब ये रो के आ गया। तो बस यही सब किया, संडे को एंजॉय किया। और उसके बाद यहीं पे पास में ही एक बहुत अच्छा सा चाट का ठेला लगता है, जहाँ पहले हम खाया करते थे, तो वहाँ पे हमने चाट भी एंजॉय की। और आपको पता है रास्ते में बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाती है, जितना मुझसे हुआ उतना मैंने किया। तो ये था हमारा संडे का पूरा दिन। आई होप आप ने देखिए यहाँ पे इसको हमने बैठाया तो सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इसकी वाली बोट खाली है, वो उतर के चला आया। और इस पे भी ट्राई किया, तो तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।